अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार मटन पाई की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही इजी मेथड से रेसिपी तैयार की गई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर मटन के पायों को अच्छी तरह से धोकर साफ कर और अब हम इसे बॉईल करेंगे। जैसे ही एक बॉईल आएगा हम ये पानी गिराकर और पाए को एक मरतबा फिर अच्छी तरह से धो लेंगे। पाए को उबालते वक्त हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे ताकि किसी किस्म की कोई भी स्मेल इसमें बाकी ना रहे। इसके बाद पाए को धोने के बाद हम इसे गलाने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ मैंने इस पे कुछ हड्डियाँ और नली वगैरह भी ऐड की है ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए। पाए को गलाने के लिए हमने एक बड़े साइज का देगची ली है। इसमें तमाम पाए ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 सॉसपैन हमने इसमें पानी के ऐड किए हैं और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के हमने लहसुन अदरक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 अदद प्याज इसमें ऐड करके इसको गलने के लिए रख दिया है। धीमी आंच पर हम इसे गलने तक कुक करेंगे और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे आगे। और इसकी पहचान ये होती है जब ये पाए गल जाते हैं तो गोश्त हड्डियों से अलग हो जाता है। इसके बाद हम पाए के लिए जो करी है उसकी तैयारी करेंगे। इंग्रेडिएंट्स करी के लिए जो इस्तेमाल होंगे वो यहाँ रेसिपी कार्ड में शो कर दिए गए हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज को जो 250 ग्राम ली थी उसको बारीक ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हमने ऑयल, आप यहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड किया है और उसमें प्याज ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक के तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लहसुन अदरक के बाद हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे जो तकरीबन हमने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन इतना इनफ होता है। और तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर और लाल मिर्च के बाद अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी तकरीबन यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे। इसके बाद बारी आती है नमक की। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें नमक ऐड कर लिया है क्योंकि पाए को गलाते वक्त भी हमने नमक ऐड किया था तो इसलिए थोड़ा सा नमक हम अभी 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से पकाने के लिए हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करके और धीमी आंच पे मसाले को पकने के लिए हम रख देंगे। मीडियम लो हीट पर हम मसाले को कुक करेंगे। इस तरह से देखें, ये ऑयल जो है जो हमने मसाले में ऐड किया था वो तमाम अब हमें ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। तो हम इसे थोड़ा सा स्पून से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद हम जो पाए हमने गला के रखे थे उसको हम यहाँ मसाले में ऐड करना शुरू कर देंगे।
तमाम पाए मसाले के साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और जैसे ही ये तमाम मसाले और पाई की हड्डियाँ और जो इसका गूदा होता है वो सारा मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा हम हड्डियों पे से इसको हटाने के लिए स्पून की मदद से इस तरह से हम प्रेशर डालेंगे ताकि हड्डियाँ और जो इसका गूदा है वो अलग हो जाए। इसके बाद हम इसमें तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा ऑयल को अच्छी तरह से फेंटने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे। दही के साथ हम पाए को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम मीडियम हीट पर इसे थोड़ी देर कुक करेंगे। और ये चेक करना है कि मसाला जो है वो लगे नहीं। इसके बाद जो स्टेप है, अब देखिए ये अच्छी तरह से मसाले के साथ जो हमने पाए की हड्डियाँ और गूदा डाला था वो कुक हो चुका है। पाए को गलाते वक्त जो यखनी हमारे पास बची थी, अब वो यखनी इसमें हम ऐड कर देंगे और वो ही इसकी ग्रेवी होगी। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पानी ऐड करते हैं तो फिर उसको इतना ही ज़्यादा हमें कुक करना पड़ता है। लिहाजा बहुत अच्छे टेस्ट के लिए कोशिश करें कि जो यखनी होती है, इसकी जो सूप होता है, पाए जिसमें गलाए थे, वही इसकी ग्रेवी में आप ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह से अब हम ये पाए जो है मिक्स कर लेंगे इसके साथ अच्छी तरह से और एक बार फिर हम इसे धीमी आंच पे छोड़ देंगे। जैसे जैसे पकते जाएंगे पाए, इसका ऑयल जो है ऊपर आता जाएगा। इसीलिए पाए के सालन में कभी भी ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गरम मसाला 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है, बहुत ही अच्छे टेस्ट के लिए, लाजवाब टेस्ट के लिए। गरम मसाले को स्किप नहीं कीजिएगा। और गरम मसाले की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आई बटन में इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। इसके बाद हम इसे कोई 5 से 10 मिनट रखेंगे दम पर और इसके बाद हम इसे डिश आउट करके हरा धनिया, हरी मिर्च, कटी हुई अदरक और लेमन के साथ हम इसे सर्व करेंगे। मटन पाए की ये शानदार सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।